हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अंजू एक सुंदर और समझदार लड़की थी जिसको मीठा खाने का बहुत शौक था। एक दिन वो कॉलेज जाने के लिए लेट हो रही थी तो वो अपनी माँ को आवाज लगाकर कहती है, माँ जल्दी नाश्ता दो ना, कॉलेज जाने के लिए लेट हो रहा है। आप भी ना रोज रोज फिर ताने दोगी कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आते। ला रही हूँ, क्या करूँ, सब्जी नहीं बनी। एक काम कर रही हूँ, पराठे पर जैम लगा कर दे रही हूँ, खा लियो। ठीक है माँ, जो भी लाओ जल्दी ले आना वरना भूखी निकल जाऊंगी, पर मुझसे मत कहना। सोनम रसोई से पराठों पर जैम लगाकर लेकर आती है और नाश्ते में अंजू को खाने को देती है। जिसके बाद जैम वाले पराठे खाकर अंजू कहती है, माँ ये तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये मिक्स फ्रूट जैम है ना? अरे एक काम करो, 2 पराठे जैम लगाकर पैक कर दो, कॉलेज में खा लूंगी। पर अभी तो तुझे लेट हो रहा था, अब बोल रही है कि पैक कर दूं। तू ठीक तो है ना? कभी कुछ बोलती है, कभी कुछ और बोलती है। माँ मैं ठीक हूँ, और क्या हो जाएगा, लेट हो भी गई तो एक लेक्चर मिस हो जाएगा ना, मुझे चलेगा। आप जाओ, मेरे लिए 2 पराठे मिक्स फ्रूट जैम लगाकर पैक कर दो। अंजू की बात सुनकर सोनम उसे पराठे पैक करके देती है। जिसके बाद अंजू कॉलेज जाती है, लेकिन उससे सब्र नहीं होता और वो लेक्चर में भी जैम वाले पराठे खाती है और रिसेस में भी कैंटीन से जैम के शैशे लेकर डायरेक्ट खाने लगती है। अब अंजू का ये रोज का था। एक तो उसे मीठा पसंद था और अब जैम का भी चस्का लग गया था, इसीलिए अब वो रोज यही करती। दिन जब वो नाश्ता कर रही थी तो खाने में पराठे और आलू गोभी की सब्जी देखकर वो अपनी माँ से कहती है, ये माँ आलू गोभी आज जैम नहीं है क्या? आप जानती है ना मेरा बस जैम खाकर ही नाश्ता होता है। रोज जैम ही खाएगी क्या? जो मिल रहा है खा ले। वैसे भी जैम खत्म हो गया है, शाम को दुकान से ले आऊंगी, तब तक काम चला ले यही खाकर। तो मुझे बता देते ना, मैं जाकर लाती। आप मेरी चाय गरम करके लाओ, मैं दुकान से जैम लेकर आती हूँ। इतना कहकर अंजू दुकान पर जाती है और दुकानदार से कहती है, भैया एक मिक्स फ्रूट जैम देना। मिक्स फ्रूट जैम तो नहीं है, लेकिन पाइनएप्पल जैम है, वो दे दूं? खा कर देखो, तुमको बहुत पसंद आएगा, बहुत अच्छा होता है, बहुत बिकता है। सुनने में तो सही लग रहा है, यही ले जाकर खा के देखती हूँ, क्या पता पहले वाले जैम से ज्यादा अच्छा हो। इतना कहकर अंजू पाइनएप्पल जैम लेकर घर आती है और पराठों पर लगाकर खाने लगती है और जैम की शीशी कॉलेज भी लेके जाती है। सारा दिन समय मिलने पर उसे खाती है। रात को भी जब उससे रहा नहीं जाता तो वो नींद से जागकर जैम निकाल कर खाने लगती है और इस वजह से जैम की पूरी शीशी खत्म हो जाती है। वो फिर से सुबह दुकान वाले के पास जाकर कहती है, भैया एक जैम की बोतल देना, कोई भी चलेगी, मिक्स फ्रूट और पाइनएप्पल भी। गुड़िया तुम कल ही तो लेके गई थी जैम, और इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। जैम की कोई नई फैक्ट्री तो नहीं डाली तुमने अपने घर में? अंकल क्या बात है, परेशानी क्या है? एक तो मैं आपकी बिक्री करवा रही हूँ, ऊपर से आप मुझे सामान देने की जगह ज्ञान दे रहे हो। आपको देना है तो दो, वरना मैं किसी और दुकान से ले लूंगी। और हाँ एक काम करना, एक नहीं 2 बोतल देना, और अगर कोई और सा फ्लेवर भी हो ना तो वो भी दे देना, मैं खा के देख लूंगी। अंजू की बात सुनकर दुकानदार मौन धारण कर लेता है और अंजू को ऑरेंज और मैंगो जैम की एक बोतल दे देता है और अंजू उसे लेकर घर आकर ब्रेड पर लगाकर खाने लगती है। तो उसे देखकर उसका भाई सौरभ कहता है, जब देखो जैम खाती रहती है, दांतों में कीड़ा लग गया ना तो निकलवाना भी भारी हो जाएगा और टूटे दांतों वाली से कोई शादी भी नहीं करेगा। आई समझ? तो चुप हो जाना, मैं दिन में 2 बार ब्रश करती हूँ, कुछ नहीं होगा मुझे। अरे अंजू ऐसा कुछ नहीं होता कि तू 2 बार ब्रश करेगी तो तेरे दांत खराब नहीं होंगे। अरे जितना जैम तू आजकल खा रही है तो तेरे नकली दांतों पर भी कीड़ा लग जाएगा, ऐसा ही चलता रहा तो। ए तू जा रे, फालतू का ज्ञान मत दे, समझ गया? ये बोलकर अंजू जैम खाना जारी रखती है। दिन बीतते हैं और कुछ दिन बाद एक दिन जैम खाते खाते अंजू को दांतों में दर्द होता है और ये महसूस करके वो ब्रश करने जाती है तो उसके दांतों से खून आता है और अचानक उसकी नजर ध्यान से देखने पर उसके दांतों पर जाती है जिसमें कीड़े लगे थे और खून आ रहा था। ये देखकर वो खुद से कहती है, ले अंजू, जैम ने तो तेरे दांतों का जाम कर दिया, अब क्या करेगी? चल पहले तो बिना किसी को बताए किसी अच्छे से डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांतों का इलाज करवा, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। सौरभ की बात सच होती है और सच में अंजू के दांत में कीड़ा लग जाता है, जिसके बाद वो बिना किसी को बताए
डेंटिस्ट को दिखाने जाती है और डॉक्टर उसके दांत देखकर कहता है, मिस अंजू, आपके दांतों में बहुत कैविटी है। कुछ दिन बाद अगर आप आती तो आपके 2 दांत निकलवाने पड़ते और नकली दांत लगते, पर शुक्र है कि अभी दवाई से कैविटी चली जाएगी और ये कीड़े का भी मैं कुछ इलाज कर दूंगा। मैं आपको कुछ मेडिसिन एंड टूथपेस्ट लिख देता हूँ, केमिस्ट से वो सब ले लेना। पर आप मुझे बताओगी, अगर आप सच में दिन में 2 बार ब्रश करती हो तो इतनी कैविटी आपके दांतों में कैसे आई? डॉक्टर, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है और जैम तो मेरा फेवरेट है। मैं एक दिन में 1 बोतल जैम खा जाती हूँ, लेकिन रोज दिन में 2 बार ब्रश भी करती हूँ। पता नहीं कैसे खराब हो गए मेरे दांत। अंजू जी, अभी बस दांत गए हैं। अगर जैम खाना कम ना किया ना तो और अंग भी चले जाएंगे आपके शरीर के। और शुगर हो गई तो अब जैम खाइए, लेकिन कम। अब लेट जाइए, आपके दांतों में मुझे एक इंजेक्शन लगाना है। डेंटिस्ट की बात सुनकर अंजू लेट जाती है और वो उसके मुंह में इंजेक्शन लगाता है, जिसके बाद वो मुंह पकड़े घर आती है और दर्द भरी आवाज में अपनी माँ और भाई को सब बताती है, जिसे सुनकर ना उसका भाई कुछ बोलता है और ना ही माँ। अब अंजू का जैम खाने का मन तो करता, लेकिन वो मजबूर थी और जैम नहीं खाती थी। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन वो अपनी माँ के पास जाकर प्यार से कहती है, माँ, काश मैं आपकी बात मान लेती और आज जैम न खाया होता तो ये नौबत न आती। मुझे जैम खाना इतना भारी पड़ जाएगा पता नहीं था। अब तू अपना दिल छोटा मत कर, जाकर शाम के खाने की तैयारी कर। मैं मंडी से कुछ सब्जियां लेकर आ रही हूँ, तू जा रसोई में खाने की तैयारी कर। इतना कहकर सोनम मंडी जाती है और अंजू खाने की तैयारी करती है, जिसके बाद सोनम बाजार से सब्जियों के साथ आमिया भी लेकर आती है और अंजू के साथ मिलकर उन्हें काटने लगती है, जिसे देखकर अंजू कहती है, कि आप क्या कर रही हैं माँ, और इसका क्या करोगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अमिया है, अब देखती जा मैं कैसे क्या करती हूँ। बस अच्छे से देख और इसको बनाना सीख। इतना कहकर सोनम अंजू के साथ आमियों की खट्टे मीठी सब्जी बनाती है और रात को खाने के साथ अंजू को देती है और अंजू से कहती है, ओ वाओ माँ, ये बिल्कुल खट्टा मीठा जैम जैसा लग रहा है। आपने ये स्पेशल मेरे लिए बनाया ना? आप कितनी अच्छी हैं। ये ले, इसको खाकर देख। इसको खाकर तेरे दांतों को कम नुकसान होगा और खाने में जैम जैसा ही लगेगा। मैं वादा करती हूँ माँ, अब से बाहर का जैम बिल्कुल नहीं खाऊंगी। घर का बना हुआ ऑर्गेनिक और लिमिट में जैम खाया करूँगी। आई लव यू माँ। हाँ और क्या, आखिर मैं अपनी बच्ची को उदास कैसे देख सकती हूँ। और तूने मेरे साथ इसे बनाना सीख लिया है, तो जब मन करे इसे बनाकर खा लियो। एक बार बनाएगी तो 10-15 दिन ये सब्जी चल जाएगी। लेकिन याद रहे, इतना मत खाना कि दांतों को या शरीर को नुकसान हो, समझ गई? इतना कहकर अंजू सोनम को गले से लगा लेती है और घर में बने आमी के जैम से सुकून की रोटी खाती है। और इस तरह हमारी जैम खाने वाली को समझ आती है कि कितना जैम खाना है और कितना नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।